हर खबर संसद से 7 आरसीआर तक नजर है प्रधानमंत्री कार्यालय की गहमा गहमी पर। दिखाएंगे बंद कमरों की फाइलों और फैसलों का सच, रखेंगे पैनी नजर, लाएंगे हर खबर आपके पास पूरे भरोसे के साथ। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। लाइव इंडिया की खबर का असर। एकेटीयू लखनऊ के रजिस्ट्रार यूएस तोमर को राज्यपाल ने किया निलंबित। अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी में अनियमितता के बेहिसाब मामले सामने आए हैं। छात्र आंदोलन कर रहे हैं, वजह साफ है क्योंकि कापियों में गड़बड़ी की गई है। सनसेट के साथ ही सेट है आपके डेली न्यूज का डोज। 7 PM इंडिया में देश की पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट और आपके स्टेट की डेली न्यूज को मिलेगा साथ का साथ। 7 PM इंडिया, परेशानियों से भरे न जाने कितने दिनों, महीने और सालों का इंतजार जब खत्म हो जाए सिर्फ एक फोन घुमाने से, तो फिर आप उसे क्या कहेंगे? लाइव इंडिया हेल्पलाइन, सिर्फ लाइव इंडिया। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है अंकुर नमक, असली नमक। नमक कम ही खाएं पर अच्छा खाएं। आमिर के बयान पर सरकार ने कहा, आमिर करा रहे हैं देश की बदनामी। राहुल गांधी की सलाह, खिलाफ बोलने वालों की सुने सरकार। सिंगापुर में नाम लिए बिना पीएम मोदी का आमिर को जवाब, कहा कुछ भी कहने से मिल जाती है शोहरत, लेकिन ऐसे लोग नहीं ला सकते बदलाव। आमिर के बयान पर हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री का बड़ा बयान, पाकिस्तान के कहने पर उठ रहा है असहिष्णुता का सवाल। आमिर के बयान पर कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन, सियासत और बॉलीवुड दो फाड़। विरोध में अनुपम, रवीना और परेश तो रजा मुराद समेत कई लोगों का मिला साथ। बिहार के बाद एमपी में बीजेपी को झटका, कांग्रेस ने छीनी रतलाम लोकसभा सीट। वारंगल सीट टीआरएस के खाते में। मणिपुर में खिला कमल, मिजोरम में जीती कांग्रेस। शीना मर्डर केस में आरोपी पीटर मुखर्जी से सीबीआई की दिल्ली में पूछताछ। केस में सहयोग नहीं कर रहे पीटर, सही रोल के आधार पर फिर से तय होगी पीटर पर धाराएं। अलका लांबा के खिलाफ अभद्र भाषा बोलने पर बीजेपी एमएलए ओपी शर्मा दिल्ली विधानसभा से गुरुवार तक सस्पेंड। असेंबली में हंगामा, सस्पेंशन बढ़ाने की मांग। विमान मारे जाने के बाद रूस लाल, पुतिन की तुर्की को चेतावनी, नतीजे भुगतने के लिए रहे तैयार। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया। मैं हूं आपके साथ रोशन मिश्रा। बॉलीवुड की एकता की मिसाल दी जाती थी। कोई भी कितना भी विवादित मुद्दा होता था, बॉलीवुड कभी भी बढ़ता नहीं था।
लेकिन आमिर ने असहिष्णुता पर ऐसा बयान दिया कि बॉलीवुड में भूचाल आ गया है। आखिर आमिर ने ऐसा क्या कह दिया जिससे देश में नहीं बॉलीवुड में भी बंटवारा दिख रहा हो? When I sit at home and talk to Kiran, I think the one thing that I do the biggest असहिष्णुता पर आमिर का बयान। बयान पर घिरे आमिर खान। बयान पर बॉलीवुड में दंगल। पत्रकारिता के क्षेत्र में शानदार काम के लिए दिए जाने वाले रामनाथ गोयनका पुरस्कार के कार्यक्रम में बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान के दिए गए बयान ने देश में हंगामा खड़ा कर दिया है। राजनीति से लेकर सोशल साइट्स पर दंगल शुरू हो गया है। कोई आमिर के समर्थन में उतर आया है तो कोई आमिर के खिलाफ आवाजें उठा रहा है। कई मौके पर एकजुटता दिखाने वाला बॉलीवुड भी आमिर के एक बयान पर बढ़ता दिखाई दे रहा है। एक धड़ा आमिर के साथ खड़ा है तो दूसरा धड़ा आमिर से सवाल पूछ रहा है। लेकिन बयान पर मचे इस दंगल के बीच आपको हम बताते हैं कि आखिर आमिर ने ऐसा क्या कह दिया कि पूरे देश में हंगामा बरपा हुआ है। आमिर खान का डर। दरअसल पिछले कुछ समय से देश में असहिष्णुता को लेकर मानो एक बहस सी छिड़ गई है। हर मंच पर इस पर सवाल पूछे जा रहे हैं। ऐसे में रामनाथ गोयनका पुरस्कार के कार्यक्रम में जब आमिर से देश के ताजा हालात से लेकर असहिष्णुता तक के सवाल पूछे गए तो उनके जवाब ने हंगामा खड़ा कर दिया। When I sit at home and talk to Kiran, Kiran and I have lived all our lives in India. For the first time, Kiran says, should we move out of India? Now that's a disastrous and very big statement for Kiran to make to me. She fears for her child, she fears for, what the atmosphere around us will be. She feels scared to open the newspapers every day. देश में माहौल खराब हुआ है। दरअसल दादरी के बिसाहड़ा में अखलाक की मौत से उठे गुब्बार और राजनीतिक बयानबाजी ने देश के माहौल में ऐसा जहर घोला कि एकता और अखंडता की मिसाल हिंदुस्तान की तस्वीर दुनिया के सामने असहिष्णु की तरह सामने आने लगी। हिंदुस्तान दो हिस्सों में बंटता दिखाई देने लगा। एक धड़ा वो जो देश में बढ़ती असहिष्णुता के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहा है तो दूसरी तरफ वो जो असहिष्णुता की बात को सीधे से नकार रहा है। लेकिन असहिष्णुता और सहिष्णुता की लड़ाई में जब आमिर जैसे कलाकार अपना दर्द सामने लाते हैं तो ये मसला और गंभीर हो जाता है। आमिर मानते हैं कि देश में पिछले 6-7 महीने में माहौल खराब हो गया है। As an individual myself, as a part of this country, as a citizen, we read in the papers what's happening, we see on news what's happening, and certainly I've also been alarmed. I can't deny that I have been alarmed by a number of incidents. आमिर ने उन लोगों का भी समर्थन किया है जिन्होंने देश में असहिष्णुता से नाराज होकर अपना सम्मान वापस कर दिया है। आमिर का कहना है कि किसी भी चीज का अहिंसक विरोध का वो समर्थन करते हैं। सम्मान वापस करना भी अपनी बात रखने का ही एक तरीका है। A lot of the creative fraternity was protesting because of the growing discomfort that they felt, or the growing atmosphere of intolerance that they felt around them, a growing sense of insecurity and disappointment with that. And as a result, that was their way of showing that they are not happy with the situation. अब सवाल ये उठता है कि क्या देश का माहौल वाकई खराब है या फिर उसे दिखाया जा रहा है। लेकिन आमिर खान जैसे संजीदा कलाकार अगर किसी मुद्दे पर अपनी बात रखते हैं और देश में डर का माहौल की बात कहते हैं तो जरूर कहीं ना कहीं इस बात को बल मिलता है। लेकिन आमिर के इस बयान का विरोध भी शुरू हो गया है। राजनीतिक गलियारों में तो आमिर पर निशाना साधा जा रहा है, दूसरी तरफ बॉलीवुड भी दो हिस्सों में बढ़ता दिख रहा है। मुंबई से सोमदत्त शर्मा और राहुल देव शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए लाइव इंडिया।
असहिष्णुता पर आमिर के बोल से बॉलीवुड में मचा दंगल। That's a disastrous and very big statement for Kiran to make to me. बॉलीवुड का बंटवारा रात 9 बजे। हवा में जहर, सांसों पर कहर, दिल्ली में दम घुटता है आज रात 10 बजे। क्या क्या नहीं किया मैंने अपने चेहरे के लिए, ये भी बदली वो भी बदली, हर कॉस्मेटिक क्रीम बदली, पर मेरे चेहरे का असली लॉन्ग लास्टिंग ट्रीटमेंट हुआ रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम से, क्योंकि इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। अम्मा आ गई तू, बुआ बन गई है, बेटी हुई है। ये ले बेटा, बच्ची को थोड़ा शहद चटा दे। ये कायदा सही नहीं है। बिल्कुल सही कहा। बच्चे को जन्म के तुरंत बाद सिर्फ माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध ही दें, शहद या और कुछ नहीं। ये दूध बच्चे को बीमारियों से लड़ने की शक्ति देता है। शिशु स्वस्थ सालों साल, जब हो सही देखभाल। 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध, इसके अलावा पानी भी नहीं। असहिष्णुता पर आमिर खान के बयान ने देश भर में हलचल मचा दी है। आमिर ने अखबार के समारोह में बयान दिया, वहां वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली भी मौजूद थे। आइए हम आपको सुनाते हैं आमिर का वो इंटरव्यू जो आज बहस का मुद्दा है। देखते हैं आमिर अनकट। Find that social media also is encouraging you to take a point of view. I'm sure you get sort of haggled to say, you know, इस पर कुछ बताओ, उस पर कुछ बताओ. Take a stance more than you would like to. No, I don't think social media has at all affected or propelled me to make public statements. I think social media is just one more platform. If you feel like saying something on it, you can use it. So the desire to say something, I think, often makes me say what I want to, and not the platform really. Yeah. But off late, Amir, last 5-6 months, artists have, after a very long time, been getting up and taking a stance, especially in the last couple of months. Your thoughts about the stance some of your contemporaries have taken, and even other artists, not just actors? Well, I think that, you know, for creative people to voice what they feel is important. And I think that, you know, a number of creative people, historians, scientists, have increasingly had a certain feeling in them, which they felt the need to express. And I think that for a creative person, one of the ways of expressing their dissatisfaction or their disappointment is to return, you know, awards. And I think that's one way of, you know, getting your point across, certainly. So you're endorsing you're endorsing the way there was a protest. Yeah, actually, I mean, I would endorse any protest which is non-violent, as long as you don't start beating up people, and as long as you don't resort to violence. Then you know, all individuals have a right to protest, and they can protest in any manner that they feel is right, as long as they're not physically harming anybody or taking law into their own hands. And this is certainly a way to protest. For creative people, it is certainly a way to protest. But are you, Amir? But are you agreeing with the protest? Do you think it's called for, or is it premature? Well, you know, I mean, I think, if I'm not mistaken, I mean, there are so many people here in this room who are much more knowledgeable than me, so I feel a little intimidated actually speaking in front of all of you. But my understanding is that a lot of the creative fraternity was protesting because of the growing discomfort that they felt, or the growing atmosphere of intolerance that they felt around them, a growing sense of insecurity and disappointment with that. And as a result, that was their way of showing that they are not happy with the situation. As an individual myself, as a part of this country, as a citizen,
we read in the papers what's happening, we see on news what's happening, and certainly I've also been alarmed. I can't deny that I have been alarmed by a number of incidents. And it's for any society, it's very important to have a sense of security. I mean, there will be acts of violence anywhere in the world, and they would be there for different reasons. But for us as a society, as Indians, to feel a sense of security, 2-3 things are very important, I personally feel. One is a sense of justice. So if there is a wrong step that anyone takes, then correct justice is given out for or against that person. That gives a lot of sense of security to the common man. The common man feels कि अगर कोई गलत करेगा तो उसको justice will take its due course. That is one. The second thing that gives a sense of security, and that's a very important sense for all of us to have, is that the people who are our elected representatives, people who we select to look after us for 5 years, whether that's on the state level or whether it's at the level of the center. When people take law into their own hands, when there's a sense of insecurity, we look upon these people to take a strong stance, make strong statements, and speed up the legal process to prosecute such cases. When we see that happening, there's a sense of security. When we don't see that happening, there's a sense of insecurity. So it doesn't matter who the ruling party is. It's happened across ages, it's happened in different decades, it's happened at different times. So it doesn't matter who is in power. But the fact of the matter is, and I often, on television debates we see where one political party, in this case it's the BJP who's ruling right now, is accused of various things, and they say, but what happened in 1984? But that doesn't make right what's happening now. What happened in 84 was disastrous. What happened in 1984 was horrendous. And what is happening, at other times also through the ages, whenever there is a violent act, when an innocent person is killed, whether it's even one single person or a collection of people, that's very unfortunate. And in these unfortunate moments, these are the moments that we look to our leaders to take a strong step, whether they're on the state level or at the center, make statements which are reassuring to us as citizens of the country. That's what we look for, yeah. But sort of thinking about... So in that sense, to actually complete my answer, I think I went off a long way. To complete your answer, do I agree with that? I also feel that there is a sense of insecurity, there is a sense of fear, there is a sense of... more than there was... Earlier? Yeah, I think in the last maybe 6 months, 8 months, there has been a growing sense of despondency, I would say. I mean, when I sit at home and talk to Kiran, Kiran and I have lived all our lives in India. For the first time, Kiran says, should we move out of India? Now, that's a disastrous and very big statement for Kiran to make to me. She fears for her child, she fears for, what the atmosphere around us will be. She feels scared to open the newspapers every day. So that does indicate that there is a sense of growing disquiet. It's a sense of growing despondency. Apart from alarm, there's one part of it is alarm. There's another part you feel depressed. You feel low. You feel, why is this happening? So that sense does exist in me, to be quite honest. Yeah. And Amir, you have faith in the media generally. You believe that what is being communicated is fairly accurate. You don't think a lot of it is... Well, so partly, I mean, I'm saying like every other aspect of society, the kind of social fabric that we live in today, this kind of social fabric that exists around us today is reflected in the media, is reflected in the films, it's reflected in politics, it's reflected, all around us. So to that extent, I think, and quite honestly, the social fabric is not at its best right now. So for me to say I have complete faith in the media, I wouldn't say that. There are a lot of there are a lot of journalists, young and senior, who are doing a good job, and who are, upholding what media really does stand for. But I can't say that as a sweeping generalized statement, no. आमिर के उस बयान का हिस्सा जिसमें विवाद हुआ या जिसको लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं, उसके अलावा पूरे सवाल जवाब आपने सुने। क्या कुछ सवाल पूछे गए आमिर खान से और उसको लेकर उन्होंने क्या जवाब दिया? वक्त एक ब्रेक का, यहां पर बहुत जल्द लौटते हैं। आप देखते रहिए लाइव इंडिया।
खुशियाँ मनाने में कुछ दर्द होता है, पर इस दर्द से रुकना क्यों? एक्सपर्ट है ना। वॉलोनी डॉक्टर्स का भरोसेमंद, इसका क्विक एब्जॉर्ब नैनो जेल फॉर्मूला बिना मसाज के दे आपको इंस्टेंट और लंबा आराम। वॉलोनी, इसके आगे दर्द क्या चीज है। अब दर्द से जीत सिर्फ 10 रुपए में। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। कैसा हो हमारा घर, जो घर से बढ़कर हो, सुकून और खुशी के साथ एक पहचान हो। प्रेसिडेंसी इंफ्रा हाइट्स यमुना एक्सप्रेसवे पर लेकर आए हैं एक प्रीमियम प्रोजेक्ट, प्रेसिडेंसी हाइट्स, 100% FDI project adjacent to F1 Budh International Circuit. Construction is in full swing. Presidency Infra Heights. More life, more style. बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चीयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। H1N1 फ्लू को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर H1N1 फ्लू को फैलने से रोक सकते हैं। इन्फेक्शन रोको, बनो हीरो। इलाज सिर्फ चुने हुए अस्पतालों में उपलब्ध। आमिर खान के बयान पर बीजेपी में भारी नाराजगी है। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने असहिष्णुता पर आमिर के बयान पर अफसोस जाहिर किया और कड़े शब्दों में उनके बयान का विरोध किया है। इंटॉलरेंसी का मामला शांत नहीं हो रहा है। अब इस बहस में आमिर खान कूद गए। हमारे साथ बात करने के लिए नकवी साहब हैं। नकवी साहब, लाइव इंडिया में स्वागत है आपका। ये इंटॉलरेंसी का जो मुद्दा उठा, आपकी तरफ से, आप बीजेपी की तरफ से बार बार इस पर बयान भी दिए जाते हैं, लेकिन अब आमिर खान इसमें कूद गए हैं, क्या कहना? हमें लगता है कि आमिर खान साहब का जो बयान है वो इंटॉलरेंस के मुद्दे पर जो पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है, उस पॉलिटिकल प्रोपेगेंडे से प्रभावित है। बहुत देश ने उनको दिया, देश ने उनको सम्मान भी दिया, शोहरत भी दी, और हमें लगता है कि आज देश जो टॉलरेंस है, जो सहिष्णुता है, वो इस देश के डीएनए में है। इस बात को पूरी दुनिया जानती है, और पूरी दुनिया आज जब इंटॉलरेंस के, रेडिकलिज्म के, टेररिज्म के मकड़जाल में फंसी हो, तो भारत में आज भी सहिष्णुता, आज भी सौहार्द, आज भी भाईचारा और शांति मजबूती के साथ कायम है, और वो कायम रहेगा, क्योंकि यहाँ के लोगों के डीएनए में यहाँ पे सहिष्णुता है, टॉलरेंस है। और अगर उन्हें इंटॉलरेंस देखना है तो उन देशों में चले जाएं जहां पर बेगुनाह नमाजी जो नमाज पढ़ रहे हो मस्जिद में, उनको गोलियां मार दी जाती हैं, जहां पर बच्चों को स्कूल में खड़ा करके गोलियों से भून दिया जाता है, जहां पर कैमरों के सामने खड़ा होकर के गर्दनें काट दी जाती हैं, वहां सहिष्णुता है, असहिष्णुता है। इस देश में भाईचारा है, यहाँ पर ईद भी होती है, बकरीद भी होती है, होली भी होती है, दिवाली भी होती है, क्रिसमस भी होता है, सब मिलजुल करके करते हैं। लेकिन कोई सब सवाल ये उठता है कि सब कुछ अगर ठीक है तो क्यों साहित्यकार, पत्रकार, बॉलीवुड, ये सारे लोग इस बहस में क्यों कूदे हैं? आखिर उनको उनकी आपसे क्या दुश्मनी हो सकती है? अब हमें ये तो वो बेहतर बता पाएंगे कि वो किन कारणों से कर रहे हैं। लेकिन आज देश में क्या कहीं गृह युद्ध हो गया है? क्या आज देश में कहीं सांप्रदायिक उन्माद की आग जल रही है? क्या कहीं देश में जो है वो पूरी तरह से लोग एक दूसरे को फूटी आंखों देखना पसंद नहीं कर रहे? क्या हो गया देश में? आज देश भाईचारे और सौहार्द के रास्ते पे चल रहा है, मजबूती के साथ चल रहा है। जहां तक सरकार आती है, सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, लेकिन इस देश का जो डीएनए है, इस देश में जो सहिष्णुता की मजबूत विरासत है, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसलिए हमें लगता है कि जब कहा जाता है कि देश में असहिष्णुता हो गई, देश में इंटॉलरेंस हो गया, तो ये कोई सरकार इससे बदनाम नहीं होती, पूरा देश बदनाम होता है। अंतिम सवाल नकवी साहब, कि जो आपने कहा कि ये पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है, तो आखिर कौन से पॉलिटिकल लोग हैं जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और इन लोगों को कठपुतली बना रहे हैं? कहने का मतलब आपका? देखिए, हमारा मतलब ये सीधा सीधा है कि कुछ ऐसी ताकतें हैं जिन्हें जनता ने परास्त कर दिया, और जब जनता ने परास्त कर दिया तो उन्हें जो है वो सरकार के खिलाफ कुछ नहीं मिला। उन्हें लगता था कि उनकी जो विरासत है वो भ्रष्टाचार की विरासत थी, घोटालों की विरासत थी, नाकामियों की विरासत थी। अब वो उस विरासत में को तो वो कायम रह नहीं पाई, वो खत्म हो गई, ध्वस्त कर दी गई। आज सुशासन का माहौल है, विकास का माहौल है,
देश पूरी दुनिया के सामने एक मजबूत देश की स्थिति में खड़ा हुआ है। तो अब लोगों को लगा कि एक फैब्रिकेटेड इंटॉलरेंस का मुद्दा खड़ा करके और देश को बदनाम करो, और देश को वो समझते हैं कि हम सरकार को बदनाम कर रहे हैं। सरकार को बदनाम नहीं कर रहे हैं बल्कि देश को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए ऐसे लोग एक्सपोज होंगे, अलग थलग होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद लाइव इंडिया से बात करने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भी लाइव इंडिया पर खबरों का सिलसिला जारी है। असहिष्णुता पर आमिर के बोल से बॉलीवुड में मचा दंगल। That's a disastrous and very big statement for Kiran to make to me. बॉलीवुड का बंटवारा रात 9 बजे। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है अंकुर नमक, असली नमक। नमक कम ही खाएं पर अच्छा खाएं। लाइव इंडिया की खबर का असर। AKTU लखनऊ के रजिस्ट्रार US तोमर को राज्यपाल ने किया निलंबित। अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी में अनियमितता के बेहिसाब मामले सामने आए हैं। छात्र आंदोलन कर रहे हैं, वजह साफ है क्योंकि कापियों में गड़बड़ी की गई है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। सह प्रायोजक है बॉडी। इसके आगे दर्द क्या चीज है। आमिर के बयान पर सरकार ने कहा, आमिर करा रहे हैं देश की बदनामी। राहुल गांधी की सलाह, खिलाफ बोलने वालों की सुन ले सरकार। सिंगापुर में नाम लिए बिना पीएम मोदी का आमिर को जवाब। कहा, कुछ भी कहने से मिल जाती है शोहरत, लेकिन ऐसे लोग नहीं ला सकते बदलाव। आमिर के बयान पर हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री का बड़ा हमला। पाकिस्तान के कहने पर उठ रहा है असहिष्णुता का सवाल। आमिर के बयान पर कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन। सियासत और बॉलीवुड दो फाड़। विरोध में अनुपम, रवीना और परेश तो रजा मुराद समेत कई का मिला साथ। बिहार के बाद एमपी में बीजेपी को झटका। कांग्रेस ने छीनी रतलाम लोकसभा सीट। वारंगल सीट टीआरएस के खाते में। मणिपुर में खिला कमल। मिजोरम में जीती कांग्रेस। महाराष्ट्र के किसानों के लिए फडणवीस सरकार का तोहफा। गोपीनाथ मुंडे के नाम पर किसान दुर्घटना बीमा करेगी लॉन्च। शीना मर्डर केस में आरोपी पीटर मुखर्जी से सीबीआई की दिल्ली में पूछताछ। केस में सहयोग नहीं कर रहे पीटर। सही रोल के आधार पर फिर से तय होंगी धाराएं। अलका लांबा के खिलाफ अभद्र भाषा बोलने पर बीजेपी एमएलए ओपी शर्मा दिल्ली विधानसभा से गुरुवार तक के लिए सस्पेंड। असेंबली में हंगामा। सस्पेंशन बढ़ाने की मांग। और लड़ाकू विमान गिरा। पुतिन की तुर्की को चेतावनी। नतीजे भुगतने के लिए रहे तैयार। नमस्कार, मैं हूं समीर अब्बास। देश में असहिष्णुता पर शांत होते माहौल को बॉलीवुड एक्टर आमिर खान ने फिर हवा दे दी है। असहिष्णुता पर आमिर के बयान से हंगामा बरपा है। दूसरी तरफ किसी भी मुद्दे पर जो बॉलीवुड एक रहता था, आज आमिर के बयान पर बटा हुआ नजर आ रहा है। यानी आमिर के बयान से बॉलीवुड में दंगल शुरू हो गया है।